Hello students, welcome to my YouTube channel Mera Maths Mantras. Now come to the exercise 3.6 question number 2. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक बार इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये कह रहा है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस। ये कह रहा है ये जो प्रॉब्लम्स गिवंस है इनको, ठीक है ना, उनको किसमें कन्वर्ट करना है, हमको पेयर ऑफ इक्वेशंस में, एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन, और फिर उनके क्या निकालिए आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए इसका पार्ट फर्स्ट है, उसको एक बार सॉल्व कर दे। क्या कहता है पार्ट फर्स्ट, ये कह रहा है ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम। रो मीन्स क्या होता है, नाव चलाना। रो मीन्स क्या होता है, नाव चलाना, है ना। तो ये कह रहा है ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिस तरीके से, ये मान लीजिए मैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम की डायरेक्शन में ऋतु नाव चलाती है, किससे, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 2 घंटे के अंदर कितना किलोमीटर कवर करती है वह डिस्टेंस, 20 किलोमीटर। मतलब जब ऋतु डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है तो कितना टाइम लगता है उसको, 2 आवर्स लगते हैं। आगे चलते हैं, एंड अपस्ट्रीम, ठीक है, एंड अपस्ट्रीम की डायरेक्शन में जब चलती है, जब नाव चलाती है अपस्ट्रीम की डायरेक्शन में, तो क्या होता है 4 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर करती है इन 2 आवर्स। मीन्स ये हुआ कि जब वह ऋतु डाउन स्ट्रीम में चलती है तब तो 2 घंटे के अंदर ही, 2 आवर्स के अंदर कितना किलोमीटर चल लेती है, 20 किलोमीटर। और जब अपस्ट्रीम की डायरेक्शन में नाव चलाती है तो वही 2 आवर्स है सेम, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पर कितनी कवर करती है, ओनली 4 किलोमीटर्स, ओनली 4 किलोमीटर्स। तो आगे क्या कहना चाहता है ये, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। ये कह रहा है कि तो फिर उस ऋतु की जो स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर मीन्स ठहरा हुआ पानी, मतलब वो मूव ना करे, बहता हुआ पानी नहीं, ठहरा हुआ पानी, है ना, बिल्कुल पानी स्थिर है, और उसके अंदर जो नाव की चलाने की जो स्पीड है वह फाइंड आउट करनी है, एंड द स्पीड ऑफ द करंट, और जो धारा है, करंट मीन्स क्या मतलब समझ रहे हो, प्रवाह, पानी का जो प्रवाह है उसकी क्या निकालनी है, स्पीड। अब सबसे पहले मैं आपको जो मेन बात है वह ये बता देता हूं कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि यह हमारा क्या है, वाटर है, क्या है ये, वाटर है, ठीक है ना। इस तरीके से यह हमारा क्या है, वाटर है। यदि मान लीजिए, और इस वाटर की जो डायरेक्शन है, वह किस तरीके से है, बहने की यूं है, ठीक है ना। यह वाटर किधर से किधर बह रहा है, लेफ्ट टू राइट। कहां से कहां तक बह रहा है ये, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से किधर की ओर जा रहा है, ये राइट की ओर पानी बह रहा है। तो अब आप समझ लीजिए कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में क्या अंतर है। मान लीजिए यह हमारी क्या है, एक नाव है, क्या है ये, नाव है, ठीक है ना, क्लियर है। यह क्या है, हमारी नाव है, ये मान लीजिए, ठीक है, क्या है ये, नाव है। यदि ये नाव, ठीक है ना, यदि यह नाव इधर जाती है, किधर, जिधर पानी बह रहा है, तो फिर यह तो हो गई हमारी डाउन स्ट्रीम, क्या हो गई हमारी डाउन स्ट्रीम। और यदि यह नाव इधर जाती है तो यह हो गई हमारी अप स्ट्रीम। इट मीन्स ये हुआ कि जिधर पानी बह रहा है उधर यदि हमारी नाव बहती है या चलती है, यदि जिधर पानी बह रहा है हम उसी डायरेक्शन में, पानी जिधर बह रहा है उसी डायरेक्शन में यदि हम हमारी नाव को लेके जाते हैं
तो वह कौन सी स्ट्रीम होती है? डाउन स्ट्रीम होती है। और यदि पानी जिधर बह रहा है उसके विपरीत साइड में यदि हम अपोजिट साइड्स में यदि हम नाव चलाते हैं तो वह कौन सी स्ट्रीम कहलाती है? अप स्ट्रीम। कौन सी स्ट्रीम कहलाती है? अप स्ट्रीम। अब आप ये कहोगे कि सर डाउन स्ट्रीम में जब नाव चलती है तो 2 आवर्स के अंदर 20 किलोमीटर कवर कर लेती है, लेकिन जब अप स्ट्रीम के अंदर चलती है, विपरीत डायरेक्शन में चलती है पानी के, तो फिर वह 4 किलोमीटर ही क्यों चल रही है? वह उसका रीजन ये है, क्या है कि जब नाव, आपने देखा होगा यदि हम साइकिल चलाते हैं, बाइसिकल चलाते हैं, ठीक है ना, तो फिर यदि मान लीजिए हवा का रुख, जो हवा के बहने का है, बहने की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, हवा के बहने की डायरेक्शन किधर है? नॉर्थ से साउथ की ओर है, ठीक है ना, मींस नॉर्थ टू साउथ यदि एयर बह रही है, ठीक है ना, और उसी डायरेक्शन में हम अपनी साइकिल चलाते हैं, तो आपने ये कभी महसूस किया होगा कि जो हमारी साइकिल चलाने की स्पीड है वह ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हमारी जो स्पीड है वह प्लस एयर की जो स्पीड है, जो उधर बह रही है स्पीडली, उस दोनों की स्पीड क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। और उन दोनों की स्पीडों को ऐड करने के बाद में उस साइकिल की कंप्लीट स्पीड या फाइनल स्पीड बन जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि जब पानी की दिशा में नाव चलाते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। कैसे? कि एक तो नाव की खुद की स्पीड और दूसरा किसकी स्पीड? पानी की स्पीड। तो टोटल जो स्पीड बनती है वह क्या बनती है हमारी? क्या बनती है? इस डायरेक्शन में जो स्पीड बनती है वो क्या बनती है हमारी? बोट प्लस स्ट्रीम, बोट प्लस स्ट्रीम, या फिर ये बताओ बोट प्लस करंट, बोट प्लस करंट। बोट धारा किसकी? बोट मीन्स, रो मीन्स क्या होता है? नाव चलाना, है ना। तो यूं कह दो कि नाव की स्पीड प्लस करंट की स्पीड, दोनों स्पीड क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। और अप स्ट्रीम में क्या होता है हमारा कि दोनों जो धारा की दिशा है वह तो इधर बह रही है, ठीक है ना, पानी तो इधर बह रहा है, और हमको चलना किधर है? इसके अपोजिट साइड में चलना होता है। कौन सी कंडीशन में? अप स्ट्रीम के अंदर, ठीक है ना। तो जब हम विपरीत डायरेक्शन में चलेंगे तो यूं मान लीजिए, जैसे हम मान लीजिए हम पैदल ही चल रहे हैं, ठीक है ना, मैं मान लीजिए कैमरे की ओर पैदल चल रहा हूं और कैमरे से उधर की ओर से एयर आ रही है, तो जो आने वाली सामने से एयर है वह मेरी स्पीड को क्या करेगी? डाउन करेगी, मुझे रोकने का प्रयास करेगी। लेकिन मैं किस कंडीशन में आगे बढ़ूंगा? तब मेरी स्पीड एयर से क्या होगी? ज्यादा होगी, अधिक होगी, ठीक है ना, मैक्सिमम होगी। तो फिर यहां पर भी हम देखें कि नाव जो है इस डायरेक्शन में अप स्ट्रीम में कब चल पाएगी? जब नाव की स्पीड करंट की स्पीड से क्या होगा? ज्यादा होगा। करंट की स्पीड से क्या होगी? ज्यादा होगी। इट मींस ये हुआ कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं इस तरीके से, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। लेकिन एक तो वाटर तो इधर चल रहा है और हमारी नाव इधर से यूं चल रही है, यूं दोनों एक दूसरे को क्रॉसिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट स्पीड निकलती है वह क्या निकलती है? दोनों की स्पीडों का अंतर निकलती है। मींस ये हुआ क्या कि नाव की स्पीड में से किसकी स्पीड कम हो जाती है? करंट की स्पीड कम हो जाती है, लेस हो जाती है, और उसके बाद में जो बची कुछ स्पीड है उसके साथ में वह नाव आगे बढ़ती है। मान लीजिए किस तरीके से कि यहाँ करंट की स्पीड तो है मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर, और नाव की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। वाटर की कितनी है? 5 किलोमीटर, और नाव की कितनी है? 10 किलोमीटर। तो मुझे बताओ ये नाव कितनी स्पीड से आगे बढ़ेगी? आपको पता है 5 किलोमीटर की स्पीड को तो पानी ही रोक लेगा, क्योंकि पानी है, जो वाटर है वह 5 किलोमीटर से इधर बह रहा है और 10 किलोमीटर से नाव इधर आ रही है, तो इसकी 5 किलोमीटर की स्पीड को क्या कर देगा? ये कम कर देगा। तो जो रिजल्टेंट स्पीड आएगी वह कितनी आएगी? 10, नाव की स्पीड में से कितनी स्पीड कम हो जाएगी? 5 क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। इट मींस ये हुआ कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या आगे बढ़ेगी? हमारी नाव आगे
बढ़ेगी। तो इसका मतलब आपके क्लियर हो गया होगा कि नाव किस तरीके से यहाँ पर क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो चलिए चलते हैं हम, लेट कर लिया जाए एक बार, ठीक है ना। इस कंडीशन में एक बार डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट स्पीड ऑफ, तो यह किस किस की स्पीड पूछ रहा है हमसे, नाव की स्पीड और करंट की स्पीड। करंट मींस पानी के फ्लो होने की स्पीड, धारा की स्पीड, ठीक है ना। तो ये क्या, प्रवाह की स्पीड एक तरीके से। तो एक लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर की, स्टिल वाटर में नाव चलाने की जो स्पीड है वह कितनी मान ली हमने, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ दी करंट, करंट की स्पीड क्या मान लेते हैं हम, y किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो पानी है यह कितनी किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, y किलोमीटर पर आवर, और यह जो नाव है, ठीक है ना, यह जो नाव है यह कितने से चल रही है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो अब बात आते हैं अपन, इस कंडीशन में क्या होगा, वॉट की स्पीड में से किसकी स्पीड कम हो जाएगी, करंट की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, तो फिर डाउन स्ट्रीम में जो फाइनल स्पीड होगी किसकी, नाव की, डाउन स्ट्रीम में, जब डाउन स्ट्रीम मींस पानी की डायरेक्शन में ही यदि नाव चलाते हैं तो उस नाव की जो फाइनल स्पीड होगी वो क्या होगी, दोनों की स्पीडों का क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। इट मींस इस कंडीशन में हमारी स्पीड होगी x प्लस y होगी, क्या होगी, x प्लस y, नाव की स्पीड प्लस पानी की स्पीड दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और इस कंडीशन में क्या होगा कि जो वॉट की स्पीड है उसमें से किसकी स्पीड कम हो जाएगी, पानी की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है ना, करंट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फिर रिजल्ट जो निकलेगा वो कितना निकलेगा कि वॉट की स्पीड में से किसकी स्पीड, करंट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इस स्पीड से x माइनस वाई की स्पीड से वह क्या होगी, आगे बढ़ती जाएगी, अप स्ट्रीम में बढ़ती जाएगी। तो फिर अब चलते हैं, हमारे पास में 2 केसेस है। केस फर्स्ट, चलिए और थोड़ी सी जानकारी और कलेक्ट कर लेते हैं। आपको पता है डिस्टेंस है, टाइम है, डिस्टेंस है, टाइम है, और डिस्टेंस और टाइम किसके अंदर यूज में आते हैं, स्पीड के अंदर। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपको एक बार बता देता हूं मैं। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन, तो केस फर्स्ट में लेते हैं अपन। केस फर्स्ट कौन सा है, डाउन स्ट्रीम वाला, कौन सा है, डाउन स्ट्रीम का, ठीक है। डाउन स्ट्रीम के अंदर क्या होगा, जो एक्चुअल वो स्पीड होगी क्या होगी, वो देखो स्पीड ऑफ, या फिर यूं कह दो टोटल स्पीड ऑफ, टोटल स्पीड इज इक्वल टू कितना होगा, देखो टोटल स्पीड कितनी आएगी, कितनी आएगी, स्पीड की क्या होती है, टोटल स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है हमारी 20, ठीक है ना, और टाइम कितना है 2 आवर 22, तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी 20 अपॉन 2। और आपको पता है ये जो टोटल स्पीड है वह किसके बराबर है, x प्लस वाई के इक्वल है, मीन्स वॉट की, ठीक है ना, वाटर की स्पीड प्लस स्टिल वाटर में नाव के चलाने की स्पीड और पानी की स्पीड, दोनों की स्पीड, तो क्या हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 20 अपॉन 2, और ये कैंसिल हो जाएंगे 2 की टेबल से, ये 10 टाइम्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास में, ये तो हो गई किसकी स्पीड, नाव की स्पीड, और यह किसकी हो गई, वाटर की स्पीड, ठीक है ना, पानी के बहने की स्पीड, और कितनी हो जाएगी 10। यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से अब केस सेकंड की ओर चलते हैं अपन।
केस सेकंड में कौन सा केस है? अपस्ट्रीम। कौन सा है? अपस्ट्रीम। ठीक है ना। अब इस कंडीशन में आपको पता है जो टोटल स्पीड होगी कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी है 4 और टाइम कितना है 2, और ये जो स्पीड है किस तरीके से कैलकुलेट करनी है हम, नाव की स्पीड इसमें से माइनस हो जाएगी किसकी, पानी की स्पीड है ना, तो कितना आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/2 कितना हो गया, चलो इसको एक बार और लिख लेते हैं, 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा फिर हमारे पास में x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना जाएगा 2। यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। इट मीन समझ रहे हो आप, डाउन स्ट्रीम के अंदर दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी और टोटल स्पीड बन जाएगी। तो दोनों की स्पीड ऐड करते ही क्या बन गई, टोटल स्पीड। दोनों की स्पीड कितनी है x और y, और इसकी स्पीड निकाल गई x प्लस वाई की जो वैल्यू है वह किसके बराबर आएगी, रिजल्टेंट स्पीड के बराबर। रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी तरीके से अपस्ट्रीम में क्या होगा, विपरीत डायरेक्शन में चलती है नाव, अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर नाव की स्पीड में से किसकी स्पीड कम हो जाएगी, करंट की स्पीड कम हो जाएगी, और उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल आएगी। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, x और y की। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को ऐड कर देते हैं हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए, क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट कैसे है, इक्वल है। ये देखो y का भी 1 है, इधर भी y का 1 है, और एक प्लस का और एक माइनस का है। तो नाउ using elimination method, तो एलिमिनेशन मेथड यूज में लेने के लिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट तो है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, x और x कितने x हो गए 2x, ये y से y कैंसिल, ठीक है ना। 10 और 4 कितना हो गया 14, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में किसमें चला जाएगा, डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 14 में जब 2 का डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हमारा 7 आता है, तो x की वैल्यू 7 आ गई। अब इस x की वैल्यू को किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, चाहे किस में रख दीजिए 2 में रख दीजिए, किसकी वैल्यू आ जाएगी y की आ जाएगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में इसको रफ करना है हमको, ठीक है। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको आगे चलते हैं अब हम, ठीक है, इधर ही ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 अपनी यह रही, तो क्या लिखेंगे, नाउ substituting the value of x in equation first, ठीक है, on substituting the value of x in equation number 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 ये रही, x की वैल्यू कितनी है 7 प्लस y इज इक्वल टू कितना है 10, y की वैल्यू निकालने के लिए y को तो यही रखेंगे, 7 का ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो 10 माइनस कितना हो गया 7, और y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 3, ठीक है ना। तो x और y की वैल्यू आ गई, तो अब हमारा आंसर भी आ गया साथ में, क्योंकि जो चाहिए था वह हमको मिल गया। अब क्या है, लास्ट में लिख देंगे सो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू, कितनी थी हमारी x, और इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारी x किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू 7, तो क्या जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर। एंड
स्पीड ऑफ द करंट क्या थी हमारी, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, इतनी थी y किलोमीटर पर आवर। तो फिर अच्छा, यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन नंबर सेकंड थी, आप लोग देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड थी उसमें कितना था, 2 था हमारा, कितना था 2, और यहाँ पर हमारा टोटल फिर कितना आएगा, 12 आएगा, और यहाँ पर भी कितना जाएगा 12, और 12 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6। तो जो x की वैल्यू आने वाली है वह हमारी 7 ना आके कितनी आएगी, 6 आएगी, और 6 आएगी तो फिर 10 में से जब 6 रिमूव किया जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 4 आएगा, कितना आएगा 4। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर भी ये कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कितना है 6, और y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 किलोमीटर पर आवर। तो आप लोग देख सकते हो मैथमेटिक्स के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक हमारा क्या चेंज कर सकती है, सॉल्यूशन चेंज कर सकती है। और हमारा चेंजमेंट केवल कितना सा था कि यहाँ पर हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर 2 था और हमने बाय मिस्टेक क्या पुट कर दिया था, 4 पुट कर दिया था, और उससे हमारा पूरी कैलकुलेशन क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। तो स्टूडेंट्स आप लोग कैलकुलेशन का भी स्पेशली क्या रखिए, ध्यान रखिए, ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है वह क्या रखे, बिल्कुल ओरिजिनल सॉल्यूशन फाइंड आउट हो सके। तो 2 था और इसको टोटल किया तो कितना हो जाएगा 12, 12 में 2 का डिवाइड किया 6 आ गया, 6 की वैल्यू को हमने किसमें पुट किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो हमने लास्ट में जो लेट किया था उसी लैंग्वेज को वापस लिखकर और क्या रख दी हमने, x और y की वैल्यू अप्लाई कर दी, तो कितना आ गया 6 और 4 किलोमीटर पर आवर। सो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।